हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी इंद्रधनुष चैनल। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आने वाले सीजीएल मेंस और सीएचएसएल एग्जाम के लिए एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम लोग, डेफिशिएंसी एंड डिजीज। ओके, तो डेफिशिएंसी एंड डिजीज से रिलेटेड इस वीडियो में टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं 2018 से 2022 के बीच में, वो और साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चन को क्या करना है, याद कर जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, टाइफाइड फीवर इज कॉज्ड बाय। तो टाइफाइड फीवर जो होता है वो किसके कारण होता है? वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या एलर्जी? तो ये आप अच्छे से जानते होंगे कि बैक्टीरिया के कारण फैलता है ये टाइफाइड। ओके, बैक्टीरिया। और देखिए बहुत सारे ऐसे भी बीमारी हैं जो फैलते हैं बैक्टीरिया के कारण, जैसे कि क्लोरा हो गया, टेटनस हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया। तो ये चारों नाम आप याद रखेंगे, टाइफाइड हो गया, कोलेरा हो गया, आपका टेटनस हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया। ये सब किसके कारण फैलते हैं? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? बैक्टीरिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय इंसुलिन डेफिशिएंसी और इंसुलिन रेसिस्टेंस? ओके, तो कौन सा बीमारी होता है ना, इंसुलिन डिफिशियंसी के कारण या इंसुलिन रेसिस्टेंस के कारण? तो ये आप अच्छे से जानते होंगे, नाम से ही पता चल गया होगा कि डायबिटीज होगा यहाँ पर। तो डायबिटीज डायरेक्टली रिलेटेड होता है इंसुलिन से। ओके, तो डायबिटीज होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश इज अ डिजीज विच इज ट्रांसमिटेड बाय द एडिस मॉस्क्यूटो विच लेज एग इन वाटर लॉग प्लेस एंड मल्टीप्लाई ओवर टाइम। तो कौन सा वो एक बीमारी है जो एडीज मच्छर द्वारा फैलती है, जो जल जमाव वाली जगहों पर अंडे देती है और समय समय के साथ बढ़ती जाती है? तो यहां पर क्या होगा करेक्ट आंसर? तो ये आप अच्छे से जानते हैं, ये डेंगू होगा। ठीक है, डेंगू वो बीमारी है जो किस मॉस्क्यूटो के कारण होती है? तो एडीज मॉस्क्यूटो के कारण होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि रामा इज सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स, व्हाट टाइप ऑफ डिजीज इज इट? ओके, तो रामा किससे पीड़ित है? तो चेचक से पीड़ित है, चिकन पॉक्स से पीड़ित है। तो यह किस प्रकार की बीमारी है? किस प्रकार की बीमारी है ये? क्या ये फंगल डिजीज है या हेरिडेटरी डिजीज है, वायरल है या बैक्टीरियल डिजीज है? तो चिकन पॉक्स किसके कारण फैलता है? तो ये एक तरह का वायरल डिजीज है। तो क्या जवाब होना चाहिए? वायरल। नेक्स्ट है, एथलीट फुट इज अ डिजीज कॉज्ड बाय। तो ये आपको याद रखना है, पूछा गया क्वेश्चन भी है कि एथलीट फुट जो है, ये जो डिजीज है ये किसके कारण होता है? तो क्या होगा राइट आंसर? किसके कारण होता है ये? तो ये फंगी के कारण, फंगस के कारण होता है ये एथलीट्स फुट। और देखिए फंगस के कारण अस्थमा भी होता है, ठीक है, बैल्डनेस होता है, रिंग वॉर्म होता है। तो ये सब किसके कारण होता है? ये सब फंगस के कारण होता है। तो ये सब भी एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट है, फॉर इम्यूनिटी अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज बीसीजी वैक्सीन गिवन? तो निम्नलिखित में से किस प्रकार के, किस रोग के प्रति प्रतिरोधकता के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है? तो क्या होगा राइट आंसर? ट्यूबरक्लोसिस होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ओके, ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय फंगस? फंगस के कारण कौन सा इसमें से बीमारी होता है? तो अभी हम लोगों ने देखा फंगस से रिलेटेड एथलीट्स फूड्स थे, रिंग वॉर्म हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, तो रिंग वॉर्म यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। रिंग वॉर्म जो है ये किसके कारण होता है? फंगस के कारण होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेटिव एजेंट कॉज द डिजीज इबोला? ओके, तो निम्नलिखित में से कौन सा कारक एजेंट इबोला रोग का कारण बनता है? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा वायरस। ओके, वायरस होने वाला है राइट आंसर, वायरस के कारण फैलता है ये। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स इज डायरेक्टली अफेक्टेड इन द डिजीज कॉल्ड रिकेट्स? तो शरीर का कौन सा अंग रिकेट्स नामक रोग से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है? तो क्या होगा राइट आंसर? हड्डियां जो हैं यानी कि बोन्स हो गया, ये डायरेक्टली अफेक्ट होता है किस बीमारी में? रिकेट्स बीमारी में। ओके,
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय इंजेस्टिंग पॉल्यूटेड वाटर। तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है प्रदूषित जल के सेवन से नहीं होता है। तो कौन सा रोग प्रदूषित जल के सेवन से नहीं होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा रैबीज। रैबीज तो आप जानते ही हैं कुत्ते के काटने से होता है, बाकी टाइफॉइड हो गया, क्लोरा हो गया, ये सब जो है आपको किसके कारण होता है, पॉल्यूटेड वाटर के कारण होता है, लेकिन रैबीज नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इन्फेक्शियस डिजीज। ओके, तो निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग का उदाहरण है। तो कौन सा एग्जाम्पल है इन्फेक्शियस डिजीज का, तो क्या होगा राइट आंसर, ट्यूबरक्लोसिस होने वाला है यहाँ पर करेक्ट आंसर, ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेटिव एजेंट कॉज द डिजीज काला अजहर। तो काला अजहर जो रोग है वो किसके कारण होता है, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, वायरस। तो क्या होगा राइट आंसर, किसके कारण होता है ये काला अजहर। तो क्या होगा, प्रोटोजोआ होगा यहाँ पे राइट आंसर, प्रोटोजोआ के कारण ये होता है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द डिजीज कॉल्ड ट्रैकोमा। ओके, तो ये जो ट्रैकोमा है इसके कारण कौन सा बॉडी पार्ट डायरेक्टली अफेक्ट होता है, तो राइट आंसर होगा आईज, जो हमारी आंखें हैं ये डायरेक्टली अफेक्ट होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, विच कॉजेटिव एजेंट कॉजेज द डिजीज ऑफ मलेरिया। मलेरिया किसके कारण होता है, जो हमारा डिजीज है मलेरिया ये किसके कारण होता है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगी या पैरासाइट। तो देखिए पैरासाइट होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, इसके कारण होता है मलेरिया। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर बॉर्न डिजीज। निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर जनित रोग है, वेक्टर बॉर्न डिजीज कौन सा है, तो मलेरिया ही होगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वायरल डिजीज। इसमें से वायरल डिजीज कौन सा नहीं है। ओके, वायरल डिजीज इसमें से कौन सा नहीं है, तो लेप्रोसी है, ये कुष्ठ रोग जिसको बोलते हैं, ये हमारा वायरल डिजीज नहीं है। बाकी रैबीज, स्मॉल पॉक्स ये सब वायरल डिजीज है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय हेलिकोबैक्टर पायरोली। ओके, तो हेलिकोबैक्टर पायरोली जो है ये किसके कारण होता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय हेलिकोबैक्टर पायरोली। तो क्या होने वाला है राइट आंसर, यहां पर होगा आपका गैस्ट्रिस्टिक्स जो है ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि आइडेंटिफाई द डिजीज कॉज्ड बाय अ मंकी बाइट। ओके, मंकी के बाइट करने से कौन सा डिजीज होता है, मलेरिया होता है, टाइफॉइड होता है, इन्फ्लुएंजा होता है या रैबीज होता है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर रैबीज, मंकी के बाइट से भी रैबीज होता है, डॉग के बाइट से भी रैबीज होता है। नेक्स्ट है कि पोलियो इज कॉज्ड बाय, पोलियो किसके कारण होता है, किसके कारण होता है पोलियो, तो ये होता है वायरस के कारण। ओके, वायरस के कारण होता है पोलियो। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। ओके, तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग को टीकाकरण से नहीं रोका जा सकता है, तो क्या होगा राइट आंसर, राइट आंसर होगा बेरी बेरी, इसको जो है वैक्सीनेशन के द्वारा हम प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ प्लांट डिजीज, इसमें से प्लांट डिजीज कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का पौधा रोग है, तो ब्लाइट जो है ये होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजीज कॉज्ड बाय ड्रिंकिंग कॉन्टेमिनेटेड वाटर। ओके, तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल पीने से होता है, तो वो कौन सा रोग है जो दूषित जल पीने से होता है, तो राइट आंसर क्या होगा, कोलेरा। ओके, हैजा जो है ये दूषित पानी के कारण ही होता है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के कारण इसमें से कौन सा रोग होता है, तो क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर, तो राइट आंसर होगा डिप्थीरिया, यहाँ पर करेक्ट आंसर, ये बैक्टीरिया के कारण होता है। काला अजहर डिजीज इज कॉज्ड बाय, जो काला अजहर डिजीज है ये किसके कारण होता है,
ये होता है प्रोटोजोआ के कारण, ठीक है, प्रोटोजोआ के कारण होता है कालाजार। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजीज कॉज्ड बाय अ वायरस, वायरस के कारण इसमें से कौन सा डिजीज नहीं होता है। तो वायरस के कारण कौन सा डिजीज नहीं होता है, तो ये प्लेग है, ये वायरस के कारण नहीं होता है। तो ये रहा डिजीज एंड डिफिशियंसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। निश्चित आपको एग्जाम में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है ऑल द बेस्ट।